नन्हे जब 12 वर्ष के थे तब उनके पिता का निधन हो गया। उनकी माँ रामदुलारी अपने पिता हजारी प्रसाद के घर मिर्जापुर चली गईं। कुछ समय बाद उनके नाना भी नहीं रहे। बिना पिता के बालक नन्ही की परवरिश उनके मौसा रघुनाथ प्रसाद ने उसकी माँ का एक बहुत बड़ा सहयोग किया। ननिहाल में रहते हुए उनकी प्राथमिक शिक्षा दीक्षा की प्रणाली देखी गई। नन्हे बचपन से उन्हें घर के सबसे छोटे होने के कारण उन्हें नन्हे कहा जाता था। काशी विद्यापीठ से शास्त्री की उपाधि मिल गई। उन्होंने जन्म से चला आ रहा जाति सूचक शब्द अपने नाम के आगे से हटा दिया। जाति सूचक शब्द आज के समय में जितना महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण उस समय भी था। जैसा कि आज आप सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, जाति के नाम पे क्या क्या किए जा रहे हैं, आप सब भले भांति परिचित। ये जो है जाति सूचक शब्द को हटाया और शास्त्री शब्द। मैं कुशल पांडे चौचक मीडिया के राजनीतिक दस्तक में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं आज लाल बहादुर शास्त्री की बात करने जा रहा हूँ, जो हमारे देश के द्वितीय प्रधानमंत्री रहे। 18 महीने का उनका बेहतरीन कार्यकाल रहा है। आज मैं उनके इस कार्यकाल के बारे में विस्तार से बात करने जा रहा हूँ। उनकी बातों को समझाने का प्रयास करूँगा, उनके किए गए कार्य को बताने का और बेहतरीन ढंग से समझाने का पूरी कोशिश करूँगा। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था। उनकी मृत्यु की बात करें तो 11 जनवरी 1966 ताशकंद में हुए थे, जो आज भी इनकी मृत्यु के पूरे प्रमाण नहीं मिलते हैं। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु का असमंजस है। आज भी हमें उनके साक्ष्य नहीं मिलते। आज भी भारत सरकार से ये अपील की जाती है कि आप उनकी जांच के पूरे दस्तावेज उनके परिवार वालों को दिखाएं और समझाएं। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद शास्त्री जी को प्रधानमंत्री बनाया गया था। उनके बेहतरीन प्रदर्शन और ईमानदारी को देखते हुए भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। वह 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 के अपने मृत्यु तक 18 महीने के कार्यकाल, जो 18 महीने का उनका प्रधानमंत्री कार्यकाल रहा है, इस 18 महीने के कार्यकाल में बहुत ही बेहतरीन ढंग से अपने कार्य को अंजाम दिए हैं। भारत के स्वतंत्रता के पश्चात शास्त्री जी को उत्तर प्रदेश के संसदीय सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। उत्तर प्रदेश के सचिव के रूप में भी नियुक्त किया गया था। गोविंद वल्लभ पंत के मंत्रिमंडल में उन्हें परिवहन मंत्री और पुलिस मंत्री के तौर पे भी उन्हें एक पद दिया गया था। गोविंद वल्लभ पंत के मंत्रिमंडल में जो है उनका ये योगदान भी बहुत बड़ा रहा है। अगर परिवहन मंत्री रहते हुए उनकी बात करें तो उन्होंने महिलाओं को कंडक्टरी का अधिकार दिया, बहुत बड़ा काम था। और अगर पुलिस मंत्री होने के संदर्भ में बात करें तो उन्होंने भीड़ को काबू करने के लिए लाठी चार्ज की जगह पानी के बौछार को लगाने का ये बेहतरीन योगदान रहा है। बेहतरीन उनका सोचा हुआ ये कार्य रहा है, जो आज भी उपयोग में लाया जाता है। 12 जनवरी 1966 की रात में एक रहस्यमयी परिस्थिति में उनकी मृत्यु हो जाती है। उनकी सादगी, देशभक्ति और ईमानदारी के लिए मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है। शास्त्री जी, लाल बहादुर शास्त्री स्मृति दिवस, लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्म दिवस 2 अक्टूबर को शास्त्री जयंती व उनके देहावसान वाले दिन 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म मुगल सराय वाराणसी में हुआ था। मुंशी शारदा प्रसाद श्रीवास्तव के यहाँ उनका जन्म हुआ था। उनके पिता प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक थे, जिन्हें मुंशी जी कह के बुलाया जाता था। लाल बहादुर की माँ का नाम राम दुलारी था। परिवार में सबसे छोटे होने के कारण उन्हें नन्हे कहकर बुलाया जाता था और प्यार से भी घर में सब नन्हे ही कहा करते थे उनको। उन्हें 18 महीने का दुर्भाग्य समय था। जब उनकी उम्र 18 महीने की थी तब उनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। जैसा कि मैंने आपको बताया, जीवन बहुत ही संघर्षमय रहा है, बहुत ही घनिष्ठ प्रतिष्ठा के साथ-साथ एक आचार विचार और वो साधारण जीवन जो देखने को मिला, कहाँ से मिला, कैसे मिला, इसकी भी एक बहुत उच्च स्तरीय बात करें तो कम नहीं होगा। लाल बहादुर शास्त्री का जीवन जो है ताशकंद समझौते पर ही खत्म हो गया था। लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद उसी रात उनकी मृत्यु हो गई थी। ताशकंद समझौता हुआ और उस समझौते के पश्चात उनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु का कारण हार्ट अटैक बताया जाता है। शास्त्री जी अन्त्येष्टि पूरे राजकीय सम्मान के साथ शांतिवन नेहरू जी की समाधि के आगे यमुना किनारे की गई। उनकी समाधि नेहरू जी की समाधि के जस्ट आगे यमुना के किनारे की गई थी।
जब तक कांग्रेस संसदीय दल में इंदिरा गांधी को शास्त्री का विधिवत उत्तराधिकार नहीं चुना गया, गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। उनकी मृत्यु के बाद गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाए गए। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु को लेकर तरह-तरह के कयास लगाए जाते हैं। बहुतेरे लोगों का, जिसमें परिवार के लोग भी शामिल हैं, मानते हैं शास्त्री जी की मृत्यु हार्ट अटैक से नहीं बल्कि ज़हर देने से हुई थी। जैसा कि मैं आपको बता दूँ, और ये आज पूरा देश सुनना चाहता है, पूरा देश जानना चाहता है, लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु का कारण जानना चाहता है। जो कि हमारी सरकारें ने छुपाया, जो 2012 में उनके परिवार, उनके छोटे भाई, उनके छोटे भाइयों ने भी और छोटे लड़कों ने भी ये कहा कि हमारे पिताजी के मृत्यु का पूरा संदर्भ दीजिए, पूरा कारण बताइए, जो कि आज भी नहीं बताया गया है। मज़े की बात यह है कि इंडियन पार्लियामेंट्री लाइब्रेरी में आज उनका कोई भी रिकॉर्ड नहीं मौजूद है। यह भी आरोप लगाया जाता है कि शास्त्री जी का पोस्टमार्टम भी नहीं कराया गया था। शास्त्री जी का पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ था। 2009 में जब सवाल उठा तो भारत सरकार की ओर से यह जवाब दिया गया कि शास्त्री जी के प्राइवेट डॉक्टर्स हैं, आर.एन. चुंग, उस समय शास्त्री जी के प्राइवेट डॉक्टर हुआ करते थे आर.एन. चुंग, और कुछ रूस के कुछ डॉक्टरों ने मिलकर मौत की जाँच की को तुरंत सरकार के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। उस समय के जो उनके वर्तमान के डॉक्टर थे, उन्होंने जाँच किया। ऐसा भारत सरकार कहती है कि उन्होंने जाँच किया और उनके पर्सनल डॉक्टर ने ही हमको मृत्यु के पूरे प्रमाण नहीं दिए। इस प्रमाण को ना देने के कारण मैं शास्त्री जी के मृत्यु का कारण नहीं बता पा रहा। पत्रिका के द्वारा कहा गया कि शास्त्री जी की मृत्यु का संबंध अंतर्राष्ट्रीय संबंध खराब हो सकते थे। अगर मैं शास्त्री जी की मृत्यु का कारण बताता हूँ देश को, तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध खराब हो सकते थे तथा इस रहस्य पर से पर्दा उठाने के लिए देश में उथल-पुथल मचने लगती। उस समय स्थिति बहुत खराब थी, जिस कारण से देश में उथल-पुथल भी मच सकती थी। विशेषताएँ भी बहुत सी। ये तमाम कारण हैं शास्त्री जी के मृत्यु के। जो बात आज के समय में की जाती है, वो रहस्यमयी मृत्यु बन गई है। रहस्यमयी मृत्यु में आप क्या समझ पा रहे होंगे? पाकिस्तान के आक्रमण का सामना करते हुए भारतीय सेना ने लाहौर पर धावा बोल दिया था। उसी समय जो है भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, ताशकंद समझौता भी करना था। भारत और पाकिस्तान के युद्ध में जो है शास्त्री जी ने बहुत ही आक्रामक रूप दिखाते हुए भारतीय सेना ने लाहौर तक अपना कब्जा कर लिया था। लाहौर तक पहुँच जाने के बाद शास्त्री जी ने बहुत उत्साह के साथ कहते हैं कि मैं जीता हुआ एरिया वापस नहीं करूँगा। अमेरिका की बात आती है। अमेरिका कहता है कि लाहौर में रह रहे कुछ अमेरिकी नागरिकों को हमको शांति से और बिना कुछ विद्रोह के वापस ला लें, शास्त्री जी तो ज़्यादा बेहतर होगा। शास्त्री जी कहते हैं आप बिल्कुल अपने नागरिकों को वापस बुला लीजिए। इसी के बाद जो होता है वो बहुत ही बुरा होता है। ताशकंद समझौते की बात आ जाती है। ताशकंद समझौते के समस्त जितने भी कारण और जितनी भी वजहें थी, सब में शास्त्री जी एकदम शांतिपूर्वक ढंग से सारे सिग्नेचर कर देते हैं। ताशकंद समझौते को पूरी तरह से मान लेते हैं। रूस रूस बहुत प्रसन्न हो जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है? बात ये आती है कि आप अमेरिका कहता है कि आप युद्ध विराम कर दीजिए। किस लिए? क्योंकि मैं अपने नागरिकों को वापस ला लूँ। शास्त्री जी कहते हैं ठीक है, मैं युद्ध विराम तो कर दे रहा हूँ, लेकिन जीता हुआ लाहौर तक जीते हैं, इसको मैं वापस नहीं करने वाला, हरगिज़ वापस नहीं करने वाला हूँ। शास्त्री जी अपनी बातों पर अड़े थे, उनकी बातों में दम थी, वो बातों को पीछे हटना नहीं चाहते थे और अपने सैनिकों का पराक्रमण देखते हुए उन्होंने ये तो कह दिया था कि मैं जीता हुआ एरिया बिल्कुल वापस नहीं लूँगा। इसी के बाद बात आती है ताशकंद समझौता। जैसे ही ताशकंद समझौता खत्म हो जाता है, उसी के पश्चात गांधी जी, माफ़ करिएगा, शास्त्री जी को ज़हर दे दिया जाता है और कुछ ही घंटों बाद उनकी मृत्यु हो जाती है और मृत्यु हो जाने के बाद वो देश में जो उस समय का वातावरण होता है, बहुत ही खराब होता है, बहुत ही स्थिति गड़बड़ा जाती है। उनकी मृत्यु के बाद जो है बहुत सारी अफ़वाहें आई कि शास्त्री जी ने युद्ध विराम भी करा दिया है और ये भी कह दिया है कि जीते हुए एरिया को मैं वापस कर दूँगा। ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपको सुनने को मिली और इसी सारी चीज़ों को सुनने के तहत जो है भारत सरकार ने जीता हुआ एरिया भी पाकिस्तान को वापस कर दिया था और वो उस समय शोकाकुल था, देश में बहुत अजीब-सा माहौल था क्योंकि प्रधानमंत्री की मृत्यु हुई थी और ये स्थिति बहुत ही गड़बड़ हो चुकी थी और आज भी जो है एक रहस्य रह गई है, एक मृत्यु रहस्य रह गई है। इस पहले एपिसोड में आज तक आज के लिए इतना ही करते हैं, दूसरे एपिसोड की बात करेंगे फिर कभी। बहुत-बहुत धन्यवाद।